हाय फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड पार्ट 2 वीडियो। पहले वीडियो में मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स बताया था टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड। आज टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड दूसरा वीडियो लेकर के आया हूँ। तो इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में कुछ फार्मूला पढ़ेंगे आज हम लोग। सबसे पहली बेसिक बातें हैं, इसमें पढ़ेंगे हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें फैक्ट है कि इसको समझते हैं। ये कोई ट्रेन है जो v1 चाल से जा रही है किसी बिंदु से। ये कोई बिंदु है, यहाँ से आगे जा रही है। और दूसरी कोई ट्रेन जो v2 चाल से सेम डायरेक्शन में, जो v1 चाल से ट्रेन चल रही है वो v2 चाल से जो ट्रेन चल रही है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाए तो ऐसी स्थिति में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी, v से वेलोसिटी, r से रिलेटिव वेलोसिटी जो अगर ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी घट जाएगी। अगर ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी घट जाएगी। और अगर ऐसा कंडीशन आता है, ये कोई ट्रेन है जिसकी चाल v1 है और ये एक दूसरी ट्रेन जिसकी चाल v2 है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अगर ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो ऐसी स्थिति में जो रिलेटिव वेलोसिटी निकलेगी वो आपस में जुड़ जाएगी। पहला कंडीशन, अगर ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी घट जाएगी। और अगर ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी जुट जाएगी। ये दोनों कंडीशन है। अब देखते हैं रिलेटिव डिस्टेंस के बारे में। रिलेटिव डिस्टेंस क्या कहता है? रिलेटिव डिस्टेंस ये क्या कहता है कि चाहे ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाए या ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाए, ये कहती है कि इसमें दो कंडीशन आएंगे, उसमें भी दो कंडीशन थे, इसमें भी दो कंडीशन आएंगे। हालांकि ट्रेन बहुत बढ़िया नहीं बना है, बस काम चलाऊ है सीखने के पर्पज से। रिलेटिव डिस्टेंस क्या कहता है कि चाहे ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाए या अपोजिट डायरेक्शन में जाए, दोनों ही कंडीशन में जो रिलेटिव डिस्टेंस होंगे वो जुटेंगे। यानी कि चाहे ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाए या सेम डायरेक्शन में जाए, दोनों ही कंडीशन में जो दूरी होगी ट्रेन की, जो लंबाई होगी वो आपस में जुटेगी। ठीक है, अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 7000 मीटर है, जो 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, और एक दूसरी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन जिसकी चाल 54 किलोमीटर पर आवर है और इस ट्रेन की लंबाई 1300 मीटर है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक ट्रेन जिसकी लंबाई 700 मीटर है और दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई 1300 मीटर है, इसकी चाल 36 किलोमीटर पर आवर, इसकी चाल 54 किलोमीटर पर आवर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो क्वेश्चन कहता है कि ये दोनों ट्रेन आपस में कितने समय में मिलेगी, कितने समय पर मिलेगी, आपस में क्रॉस कर जाएगी एक दूसरे को, कितने समय में क्रॉस कर जाएगी। तो क्रॉसिंग टाइम यहाँ पे पूछ रहा है। तो क्रॉसिंग टाइम का फॉर्मूला होता है, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी यहाँ पे दिया हुआ है ट्रेन का 7000 मीटर और दूसरी ट्रेन की दूरी है 1300 मीटर, क्योंकि ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो दूरी जुटेगी।
और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन है तो चाल भी एक दूसरे से जुट जाएगी। अगर सेम डायरेक्शन रहती तो चाल घट जाती, और दूरी तो दोनों कंडीशन में जुटती है। तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन है तो चाल जुट जाएगी। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे दूरी दिया हुआ है, ट्रेन की जो लंबाई है वो 700 मीटर है और चाल जो है किलोमीटर पर आवर में है। तो पहले वीडियो में मैंने बताया था कि किलोमीटर पर आवर को भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं या इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो इसको ही हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर देते हैं तो ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। 18 दूना 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से 36 5/18 से गुना कर देंगे। 18 दूना 36 यूँ निकल जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। और 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। 5 तिहाई 15 मीटर पर सेकेंड निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन है तो चाल जुट जाएगी। चाल यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड है, 15 मीटर पर सेकेंड है। तो अब इसको जोड़ देंगे। यहाँ पे 7000 मीटर और यहाँ पे 1300 मीटर है। 1300 मीटर सॉरी यहाँ पे 700 मीटर होगा, यहाँ पे 700 मीटर होगा। 700 मीटर ले लेते हैं। तो यहाँ पे 700 मीटर है और यहाँ 1300 मीटर है, दोनों जुड़ जाएगी तो 2000 मीटर होगी। और यहाँ पे 10 + 15 25 मीटर पर सेकेंड कट जाएगी। 25 से 8 25 × 280 सेकेंड। 80 सेकेंड में ट्रेन जो है एक दूसरे को पार कर लेगी। ये रहा आंसर। 80 सेकेंड में ये ट्रेन एक दूसरे को पार कर लेगी। मांगा था क्रॉसिंग टाइम, कितने समय में ट्रेन एक दूसरे को पार कर लेगी, तो 80 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर लेगी। अब एक और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कहता है कि ये कोई ट्रेन है, कोई ट्रेन है जिसकी जो 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर है। एक आदमी जिसकी चाल 36 किलोमीटर पर आवर है, जिसकी चाल 36 किलोमीटर पर आवर है, उसको पार करती है। तो एक ट्रेन जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर है, 72 किलोमीटर चाल की रफ्तार से चलती है, दूसरा आदमी जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है और सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में जो क्रॉसिंग टाइम मांग रहा है, क्रॉसिंग टाइम एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी, ये ट्रेन इसको कितने समय में क्रॉस कर लेगी। तो इसकी रफ्तार कम है, इसकी रफ्तार ज़्यादा है, तो ये ट्रेन इस आदमी को कितने समय में पार कर लेगी, क्रॉसिंग टाइम मांग रहा है। तो टाइम यहाँ पे किलोमीटर में दिया हुआ है, ये सभी किलोमीटर में दिया हुआ है। तो हम लोग चाहेंगे तो इसको चेंज नहीं भी कर सकते तो बन जाएगा, बट इसको चेंज कर लेंगे तो आसानी होगा। 2 किलोमीटर के चेंज करेंगे मीटर में तो 2000 मीटर आएगा। और इस 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 18 चौके 72 20 सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड। और 36 को चेंज करेंगे 5/18 से 18 दूना 36 10 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड
अब यहाँ पे क्रॉसिंग टाइम मांग रहा है, तो क्रॉसिंग टाइम समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी हो गया 2000 मीटर। यहाँ पे आदमी की लंबाई नहीं ली जाएगी, ट्रेन को आदमी की लंबाई जो है वो नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि ट्रेन को आदमी को पार करने के लिए सिर्फ अपनी लंबाई पार करनी होगी। मैंने पहला वीडियो में बता चुका है। तो ट्रेन की लंबाई 2000 मीटर और अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो चाल क्या होगी, सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो चाल घट जाएगी। चाल घट करके 20 - 10, इसकी चाल 20 मीटर पर सेकेंड, आदमी की चाल 10 मीटर पर सेकेंड, दोनों घट जाएगी। तो 2000 बट्टे 10 बराबर 200 सेकेंड, ये हो जाएगा आंसर 200 सेकेंड। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गई हो। नहीं समझ में आएगी तो आप दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, एवरेज विचार बराबर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि दो समान दूरी को दो अलग अलग चार्ज से सेकंड, दो समान दूरी, ये नोट में लिख लीजिएगा, फॉर्मूला बताने वाला हूँ। दो समान दूरी को दो अलग अलग चाल से तय करने पर दो समान दूरी को दो अलग अलग चाल से तय करने पर जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा, पूछेगा कि दो समान दूरी को तय करने में जो दो समान दूरी है को दो अलग अलग चाल से तय करने पर उसका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा 2xy बाय x प्लस y, ये फॉर्मूला होगा जहाँ x और y क्या है, स्पीड है। दो समान दूरी को दो अलग अलग चाल से तय करने पर जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आएगा वो उसका फॉर्मूला होगा 2xy बट्टे x प्लस y, जहाँ x और y क्या है, स्पीड है। और अगर तीन समान दूरी रहेगा, तीन समान दूरी को तीन अलग अलग चाल से तय करने पर, अगर यहाँ पे दो समान दूरी की जगह तीन समान दूरी को तीन अलग अलग चाल से तय करने पर जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आएगा वो आएगा 2 की जगह सिर्फ 3xy बट्टे x प्लस y हो जाएगा। ये होगा 3xyz, 3 है, तीन समान दूरी को तीन अलग अलग चाल से तय करने में जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आएगा, तो 3xyz बट्टे xy प्लस yz प्लस zx, ये फॉर्मूला आएगा तीन समान दूरी को तय करने में, तीन समान दूरी को तीन अलग अलग चाल से तय करने पर जो ये फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा 3xyz बटे xy प्लस yz प्लस zx। अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कहता है राहुल राहुल 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से राहुल 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्कूल जाता है पुनः स्कूल से घर 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है एक ही बात है, आ जाता है तो पूरी यात्रा में उनकी औसत चाल ज्ञात करें। औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड मांग रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि राहुल 10 किलोमीटर की चाल से स्कूल जाता है, पुनः स्कूल से घर 15 किलोमीटर की चाल से वापस आ जाता है, तो पूरी यात्रा की उनकी औसत चाल मांग रहा है। तो औसत चाल एवरेज स्पीड औसत चाल का मैंने फॉर्मूला बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि औसत चाल का स्पीड अगर दो अलग अलग चाल से चले, दोनों की स्कूल जाने और आने दोनों के डिस्टेंस जो है समान है, तो दो समान दूरी को अलग अलग चाल से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर अलग अलग चाल से तय करने में जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा वो होगा 2xy बट्टे x प्लस y, यहाँ x और y हो जाएगा दूरी, तो 2x 10 किलोमीटर इंटू 15 किलोमीटर बट्टे दोनों चाल जुड़ जाएगा 15 10 25 किलोमीटर, तो 5 तिहाई 15 25 25 5 दूना 10 2 दूना 4 तिहाई 12 किलोमीटर। दोनों की जो एवरेज स्पीड होगी वो 12 किलोमीटर पर आवर होगी। ये हो गया आंसर, 12 किलोमीटर पर आवर दोनों की स्पीड होगी। तो ये रहा दोस्तों। अब कुछ बेसिक पॉइंट जानते हैं, एक और पॉइंट जान लेते हैं। For a certain distance, किसी निश्चित दूरी के लिए फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस, किसी निश्चित दूरी के लिए फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस का मतलब किसी निश्चित दूरी के लिए स्पीड के रेशियो का रिवर्स रेशियो, स्पीड यानी कि चाल, स्पीड के रेशियो यानी कि चाल के जो अनुपात होगा रेशियो का उल्टा टाइम का यानी समय का रेशियो होगा।
कह रहा है कि किसी निश्चित दूरी के लिए, अगर किसी निश्चित दूरी का बात की जा रही है तो किसी निश्चित दूरी के लिए जो आएगा वो स्पीड के रेशियो का उल्टा टाइम का रेशियो होगा और टाइम के रेशियो का उल्टा स्पीड का रेशियो होगा। स्पीड का रेशियो होगा। कहने का मतलब ये है कि किसी निश्चित दूरी के लिए, अगर कोई निश्चित दूरी है तो उसके लिए जो स्पीड के रेशियो का रिवर्स रेशियो, यानी स्पीड के रेशियो का उल्टा टाइम का रेशियो होगा और टाइम के रेशियो का उल्टा स्पीड का रेशियो होगा। इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब समझ में आ जाएगा इसके कहने का क्या मतलब है। कहता है कि क्वेश्चन है P से Q तक पहुंचने में, P से Q तक पहुंचने में ए बी तथा C, P से Q तक पहुंचने में ए बी तथा C द्वारा लिए P से Q तक पहुंचने में ए बी तथा C द्वारा लिए गए समय का रेशियो ज्ञात करें यदि ए बी तथा सी के चालों का रेशियो 2:3:5 हो। क्वेश्चन क्या कहता है कि P से Q तक पहुंचने में ए बी तथा C द्वारा लिए गए समय का रेशियो ज्ञात करें यदि ए बी तथा C के चालों का रेशियो 2:3:5 हो। यानी कि किसी निश्चित दूरी जाना है, P से Q तक ही जाना है, उससे कहीं और कहीं नहीं जाना है। तो P से Q तक ही जाना है तो एक सर्टेन डिस्टेंस हो, एक निश्चित दूरी हुई। इसको पार करने में मैंने क्या बताया था कि जो स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 2:3:5, 2:3:5 दिया हुआ है रेशियो। तो मैंने क्या बताया था किसी निश्चित दूरी के लिए जो स्पीड का रेशियो का जो उल्टा कर देंगे तो वो टाइम का रेशियो हो जाएगा। क्या मांगा क्या है यहाँ पे कि P से Q तक पहुंचने में ए बी तथा C द्वारा लिए गए समय का रेशियो मांग रहा है और दिया हुआ हमको स्पीड का रेशियो। तो किसी निश्चित दूरी के लिए जो रेशियो निकलेगा वो चाल का रेशियो 2:3:5 दिया हुआ था। चाल के रेशियो का अगर हम लोग उल्टा कर देंगे तो वो समय का रेशियो निकल जाएगा। उल्टा करने का मतलब है 1/2:3:5 कर देंगे। अब इसका रेशियो निकालने के लिए इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम जो होगा 30 हो जाएगा। इसका एलसीएम 30 हो जाएगा और इसका निकल जाएगा 2 से। इसको एलसीएम निकालने के लिए 2 से इसमें भागा दे देंगे, 15 बार में कट जाएगा, 10 या 30 बार में कट जाएगा, 500 का 30। ये टाइम का रेशियो का आंसर आ गया। तो दोस्तों ये रहा टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारा आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं भी आया होगा तो आप वीडियो के एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।